हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं दो नंबर का सम नो रिटर्न विद नो आर्गुमेंट टाइप के फंक्शन की मदद से कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं डिक्लेयर कर देता हूं। लेट अस से वॉइड सम एंड वॉइड, जहां पे फर्स्ट वॉइड है जिसका मीनिंग कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और सेकंड जो फंक्शन की आर्गुमेंट के तौर पे हमने वॉइड लिखा है, यानी कि फंक्शन आर्गुमेंट के तौर पे कुछ नहीं लेता, और हमें नो रिटर्न नो आर्गुमेंट टाइप वाला फंक्शन ही चाहिए। अभी जो यहाँ पे हमने लिखा है उसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। अब जब भी हम कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो उसके लिए तीन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एक, फंक्शन का डिक्लेरेशन, सेकंड फंक्शन का डेफिनेशन, थर्ड फंक्शन का कॉलिंग। यहाँ पे हम ऑलरेडी डिक्लेरेशन कर चुके हैं, तो अब फंक्शन डेफिनेशन के बारे में देखें तो उसके अंदर हमें फिर से डिक्लेरेशन जैसा ही लिखना है, यानी कि वॉइड, उसके बाद सम, और उसके बाद फिर से आर्गुमेंट के तौर पे वॉइड, और फिर दो ब्रैकेट के बीच में हमें पूरा कोड हमारा लिखना है। अभी हमें दो नंबर का सम करना है, यानी कि हमें दो नंबर की जरूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ उसका रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें तीन वेरिएबल यहाँ पे चाहिए। तो वो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a, b एंड c, और इन तीनों वेरिएबल में से दो वेरिएबल हमें यूजर के पास से रीड करने हैं। तो उसके लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ a। सेम वे एक और स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ b। दोनों स्कैनफ के ऊपर मैं एक एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर a एंड एंटर b। अभी हमें नेचुरली ये क्वेश्चन होता है कि हमने तीनों वेरिएबल यहाँ पे क्यों डिक्लेयर किए। तो उसका रीजन यही है कि ये फंक्शन आर्गुमेंट के तौर पे कुछ भी लेता नहीं है, और आर्गुमेंट माने कि फंक्शन का इनपुट, यानी कि फंक्शन अगर इनपुट के तौर पे कुछ लेता नहीं है तो जो भी इनपुट वेरिएबल्स हमारे हैं वो हमें फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। और सेम वे फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और रिटर्न टाइप माने कि फंक्शन से मिला हुआ आउटपुट, यानी कि फंक्शन कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है, और इसी वजह से हमें आउटपुट वेरिएबल भी फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसी वजह से तीनों वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि c इज इक्वल्स टू a प्लस b, और उसके बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि सम इज इक्वल्स टू %d, और %d की वैल्यू हम c से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि फंक्शन के अंदर हमने पूरा लॉजिक लिख दिया है, और हमने अभी बोला कि ये और कुछ नहीं है लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन है, और कई बार हम फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। अभी मेन के अंदर हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। फंक्शन का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन का कॉलिंग, यानी कि हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं, जिसके लिए हम फंक्शन का नाम और ओपनिंग एंड क्लोजिंग अराउंड ब्रैकेट लिखते हैं, और फिर सेमीकोलन लिख देते हैं। और अभी हमने बोला कि ये फंक्शन कॉलिंग है, इसको हम फंक्शन इनवॉकिंग भी बोल सकते हैं। यानी कि अब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे उस वक्त प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हमने CLR SCR लिखा है जो हमें प्रीवियस आउटपुट क्लियर करके देगा। उसके बाद फंक्शन का कॉलिंग हमने किया है, यानी कि उस वक्त हमारा कंट्रोल मेन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करके सम नाम के फंक्शन के ऊपर चला जाएगा, जहां पे हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। उन तीन वेरिएबल में से दो वेरिएबल को हमने यूजर के पास से रीड किए हैं। लेट अस से हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू 7 है, यानी कि अब c की वैल्यू 5 प्लस 7 माने कि 12 होगी, और जब भी हम प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से c की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे उस वक्त हमें सम का आउटपुट 12 मिलेगा। और उसके बाद जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है वो हमें सम इज इक्वल्स टू 12 आउटपुट के तौर पे देगा। अभी प्रिंटफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद हमारा कंट्रोल फिर से मेन के अंदर आ जाएगा, और फंक्शन कॉलिंग के बाद वाला स्टेटमेंट यानी कि गेट ch एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। सो लेट अस से अभी प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 12।
जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इन दोनों इनपुट के लिए ही हमारा आउटपुट फाइंड किया है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू 15 और b की वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 38, जो कि परफेक्टली सही है। पर ये दोनों इनपुट के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी दो नंबर का सम नो रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट टाइप के फंक्शन के मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।